दोस्तों, आज के दौर में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, दोस्तों से गॉसिप करनी हो या फिर ऑफिस का काम करना हो, हर जगह इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन अब सरकार इस पर रोक लगाने जा रही है। दूरसंचार विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। सरकारी आदेश में क्या कहा गया है और इससे करोड़ों यूजर्स पर कैसे असर पड़ने वाला है, इसकी बात विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे। दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स ये तय करें कि ऐप तभी चले जब यूजर का रजिस्टर्ड सिम उस मोबाइल में एक्टिव हो। इतना ही नहीं, सिम बाइंडिंग के तहत अगर मोबाइल से सिम निकाल भी ली जाए तब भी व्हाट्सएप और बाकी दूसरे मैसेजिंग एप्स बंद हो जाएं। वेब ब्राउजर यानी कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के जरिए लॉगिन करने वाले यूजर्स के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को हर 6 घंटे में यूजर को लॉग आउट करना होगा। इसके बाद QR कोड के जरिए ही लॉगिन हो सकेगा। इस बीच कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, आखिरकार बदलाव जो हुए हैं वो किस स्तर पर हुए हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सवाल यह है कि अभी मोबाइल में ये एप्स कैसे काम करते हैं, कैसे चलाए जाते हैं। तो इसका जवाब यह है कि अभी ऐप्स सिर्फ इंस्टॉलेशन के वक्त मोबाइल नंबर का एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद ऐप सिम हटाने या नंबर बंद हो जाने पर भी चलता रहता है। बस इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगला सवाल क्या है, नए बदलाव के बाद मोबाइल में इन ऐप्स के इस्तेमाल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका जवाब यह है कि अब नंबर एक्टिवेट होने पर ही इन ऐप्स का प्रयोग किया जा सकेगा, यानी कि सिम बंद तो ऐप भी बंद। अगर नंबर आप दोबारा अलॉट कराएंगे या फिर नया नंबर लेंगे, बंद हुए ऐप पर इसे दोबारा रजिस्टर्ड करना होगा। कुल मिलाकर यूजर को ऐप चलाने के लिए अपना नंबर चालू रखना जरूरी होगा। इसे सिम बाइंडिंग नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल, नियम में बदलाव क्यों किया गया है। तो दावा यह है दोस्तों कि अभी जारी फीचर टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि देश के बाहर से साइबर फ्रॉड करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार सिम बाइंडिंग से स्कैम हो रहे हैं, फर्जी कॉल्स हो रही हैं, ठगी हो रही है, स्पैम हो रहा है। तो ऐसे में इस पर रोक लगने की उम्मीद है। अगला सवाल, लैपटॉप, डेस्कटॉप यानी कि वेब लॉगिंग पर कैसे चलाए जाते हैं। इस समय व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे जो मैसेजिंग ऐप है वो मोबाइल नंबर से एक बार लॉगिन करवा लेते हैं। शुरू में फोन पर OTP या फिर QR कोड स्कैन करना होता है। उसके बाद लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर ऐप बिना सिम डाले लगातार चलता रहता है, यानी कि फोन की सिम हट जाए, बंद हो जाए, तब भी वेब या फिर डेस्कटॉप ऐप चलता रहता है और मैसेज भेजने, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब जब नया नियम आ गया है तो वेब लॉगिंग में क्या बदलाव होगा, इसको भी समझिए। नए नियम के बाद लैपटॉप, डेस्कटॉप पर मैसेजिंग ऐप लगातार लॉगिन नहीं रह सकेंगे। यूजर को हर 6 घंटे में दोबारा QR कोड से लॉगिन करना होगा। ऐप तभी चलेगा जब फोन में एक्टिव सिम लगी होगी। अगर सिम बंद हो गई तो या फिर उसको हटा दिया गया तो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर ऐप तुरंत ही बंद हो जाएगा। अगला सवाल, क्या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट के अलावा किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल पर भी असर पड़ेगा। तो इसका जवाब है हाँ। सभी OTT बेस्ड जो मैसेजिंग, कॉलिंग या फिर सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उससे प्रभावित होंगे। इनमें वो ऐप शामिल हैं जिनमें वेरिफिकेशन जरूरी होता है, जैसे कि सिग्नल, iMessage, ट्रू कॉलर, OTP से लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, एप्पल ID में नंबर बेस्ड जो रिकवरी होती है, UPI जो ऐप्स होते हैं। मतलब कोई भी ऐप जो मोबाइल नंबर पर आधारित लॉगिन देता है वो इस नियम से प्रभावित होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस नियम को कब तक लागू किया जाएगा। तो कंपनियों को नियम लागू करने के लिए 90 दिनों का समय सरकार की तरफ से दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। सभी ओवर द टॉप यानी कि OTT संचार प्लेटफॉर्म को 90 दिन में सिम टू डिवाइस बाइंडिंग नियम मानना होगा। अगला सवाल यह उठता है कि कंपनियों ने नियम अगर नहीं माना तो फिर क्या एक्शन हो सकता है। तो केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक कंपनियों को 120 दिन के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट देनी ही होगी। नियमों का पालन न करने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स और दूसरे जो
कानून लागू है उनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो नियम लागू किया गया है, क्या इससे जो है हमारे और आपके सामान्य जीवन पर कोई असर पड़ने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करना चाहते हैं, ये उनके लिए थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और जो आम जनता है, जैसे हमारे और आपके जैसे जो यूज़र हैं, जो डेली बेस्ड जो है इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपको अपने फ़ोन में एक्टिव सिम रखना है, एक भारतीय होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये जो फ्रॉड करते हैं लोग, उनके लिए ये नियम कायदे कानून बढ़ाए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जो कि ज़रूरी भी लगती है। आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा।